प्रेमी पिताजी, उद्धार के कर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। इस पल तक के जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, रक्षा और बचाव के लिए, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवते पिता हैं, हमारी सुधि लेने वाले, संभालने वाले, हमसे बहुतायत से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी दया करुणा जो हमारे जीवन में बनी रहती है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्यार प्रभु जी, यहाँ लो, आपने हमारी सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। और इस रात्रि के समय आपने फिर से हम प्रियों की सहायता की कि कुछ क्षण आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी आवाज को सुन सकते हैं, आपको धन्य कह सकते हैं, सराह सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे यज्ञों पर बड़ी दया की है। प्यारे प्रभु जी, आपने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को हमें दिया कि यीशु मसीह के द्वारा हम पाप, गुनाह, अंधकार के जीवन से छुड़ाए जाकर उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके, जिसे आपने सारे जगत के लिए तैयार किया है। प्यार प्रभु जी, और जितने आप पर विश्वास करके आपके चरणों को निकट आते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं और आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं, उन पर आप अपनी करुणा, दया, तरस को और भी बहुतायत से बनाए रखते हैं, उस पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जो हमारे प्रिय जुड़ चुके हैं, प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में देता हूं। जो जुड़ने वाले हैं, हर एक की स्थिति, चाहे वो शारीरिक की स्थिति हो, आत्मिक स्थिति हो, सब चीज को आप जानते हैं। हमारी लालसाओं को भी आप जानते हैं प्यार प्रभु जी, की हम किस खातिर जुड़ते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हमारे मन की दशा आप जानते हैं, हमारे विचारों को आप दूर से समझ लेने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जब तक प्यार प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट बैठते हैं, आपकी बड़ी दया चाहते हैं, पूरे वातावरण को आपके हाथ में देते हैं। आपकी भली सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। हमारे जुड़ने से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, ऐसी बड़ी दया चाहते हैं। अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर से आज के दिन में मेरी और आपकी सहायता की। मैं हर एक आदरणीयों का जो जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं और हर एक को नमस्कार कहता हूं। प्रभु हर एक को आशीष दे। और आज एक मनन का विषय मेरे आगे था, उसको मैं पढ़कर फिर अपन इस वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे अपने जीवनों के लिए। और इन वचनों को अब हम जानते हैं, पर जैसा इसको समझना चाहिए वैसा समझते हैं क्या, ये बात आज मैं अपने जीवन के लिए रख रहा हूं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। यदि इस मध्य कोई गीत गाना चाहते हैं या प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो मैं आपको अवश्य अवसर देना चाहता हूं। थोड़ी देर जल्दी से रखेंगे, समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे अपन। कोई भी यदि प्रभु की महिमा करना चाहते हैं या आज के दिन में कुछ आपके जीवन में हुआ, भिन्न भिन्न आराधनालयों में आप गए होंगे, तो कुछ वहां से सीख के आए या वहां की कुछ आशीषें आपके पास हो, तो उसको जरूर रखेंगे कि आज के दिन में आपने क्या सुना, गए आप आराधनालय, वहां से क्या लेके आए, किन आशीषों को आपने ग्रहण किया। तो अवसर है जिनके पास भी हो।
मैं एक गीत गाना चाहूंगा। जी। ईशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। ईशु तेरे करीब आने, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस प्रेम के लिए, उस जीवन के लिए। सो हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस गीत के माध्यम से कि सचमुच हम सबका जीवन ऐसी ही था। हम पाप गुनाह अंधकार के जीवन में जी रहे थे, परंतु अद्भुत करुणा प्रभु ने की, अपने अनुग्रह को मेरे और आपके जीवन में बनाए रखा और उस गंदे जीवन से छुड़ाकर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। और जैसे वचन में अपन जानते हैं कि 1 के 3 को जब आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 का 3 अध्याय, तीसरा पद, तो वहां पर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें क्यों बुलाया, क्यों बचाया। हमारे परमेश्वर का मेरे और आपके लिए उद्देश्य है मेरे प्रियो। और हम प्रतिदिन जो जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचनों की ओर जो ध्यान लगाते हैं, और उस वचन के आईने में हम सब अपने जीवन को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है, जैसे उस दिन अपन देख रहे थे, बाबू जब वचन को रख रहे थे, यूहन्ना 14 उसका 2 पद, उसकी एक मनसा है मेरे और आपके जीवन के लिए। उसने एक निश्चयता मुझे और आपको दी है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और इतने में नहीं रुक गया है वहां पर वचन। वहां पर ये कहता है कि मैं वहां से आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, इसकी भी प्रतिज्ञा कर रहा है। मैं जगह तैयार करके रुक ही जाऊंगा ऐसा नहीं बोल रहा है। इतनी निश्चयता मुझे और आपको दे रहा है कि मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। और उसकी पवित्र मनसा क्या है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जब मैं इन वचनों को जब उस दिन बाबू रख रहा था, इसके पहले और मैंने बहुत बार पढ़ा है इस वचन को, पर इतना वो चीज उस दिन उसके रखने का जो तरीका था वो मुझको छू गया। मैं आज दिन भर उसके बाद से उस वचन पर मनन करता रहा कि कैसा मेरा और आपका प्रेमी प्रभु है, जो हम किसी काम के नहीं, किसी लायक नहीं, पापमय जीवन से उसने छुड़ाया, उसने बचाया, और हमारे लिए ऐसा उद्देश्य रखा है कि जहां हमारा प्रभु है वहां मैं और आप भी रहें। और इसी वचन को जब मैं और इस पर मनन करने लगा, ध्यान करने लगा, तो एक वचन आज मैं तो नहीं जानता कि हम में से कौन आज वचन रखेगा, परंतु एक इसमें थोड़ा तो अपन मनन करेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे। उस वचन को अपन बहुत पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा रोमी 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन।
रोमी 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। तो ये शुरू करता है इसलिए से, वचन शुरू कैसे कर रहा है? इसलिए से। तो मतलब इसके ऊपर कुछ बातें दी गई हैं। परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या गंभीर है, ये सारी बातों को वहां लिखा है इसलिए। वो क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ऐसा कहता है। उसके बाद जो दूसरा वचन कहता है, इस पर थोड़ा अपन आज ध्यान देने की कोशिश करेंगे, या मैं बाबू से कहूंगा कि कुछ प्रभु ने उनको दिया है तो जरूर इसमें से हमारी सहायता करें कि हम सही सही वचनों को जानें। तो यहाँ कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो, क्योंकि उस संसार से हमें छुड़ा रहा है। और इसलिए वो बोल रहा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यह वचन है, लिखता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर मुझे और आपको अनुभव ही नहीं देखना चाहता। वो विभिन्न अनुभवों को मेरे और आपके सामने, कभी कभी अपन लोग कोई कहीं गिर जाते हैं, कुछ तो बड़ा वो हो लगता है, पर अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो उस दशा में परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, उन अनुभवों से ले जाना चाहता है। और जब मैं इसके अंतिम वाक्य जो पढ़ा है, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, वचनों को मैंने वचनों से मैंने कुछ पाने की कोशिश की, तो अपन देखते हैं वहां पर 7:21 में, मत्ती 7:21 में कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, इच्छा पर चलने वाला प्रवेश करेगा। और यहां पर एक वाक्य, एक शब्द और जोड़ दिया कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर, सिद्ध इच्छा जोड़ दिया। तो यहां पर आके अटक गया मैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि अपन जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। और जब इस सिद्ध इच्छा को पढ़ा ना मेरे प्रियो, तो मुझको भजन संहिता 139 का हेडिंग याद आ गया। देखिए तो भजन संहिता उसका 139, उसका हेडिंग दिया है, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। ये हेडिंग दिया है। और उसके बाद जो लिखा है इसमें, तो मेरे समझ से बाहर हो गया ये। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि इन वचनों, ये जो वचन है जिन्हें मैं और आप पढ़ते हैं, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें कि मेरे परमेश्वर की, जिसने मुझे पाप गुनाह अंधकार के जीवन से छुड़ाकर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के राज में पहुंचाया है, उसकी इच्छा क्या है। हमारी तो बहुत इच्छा है कि बड़ा सुखमय जीवन हो, ऐसा हो, बहुत सी आशीषों को मैं और आप अपने जीवन के लिए पाना चाहते हैं। पर एक वचन जब कल रात को मेरे को परेशान करने लगा, रोमी कहता है, इब्रानी 5:8 वचन मेरे को परेशान करने लगा कि जहां पर लिखा है वो पुत्र होने पर भी
धूप उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी लिखा है। न जाने ये वचन रात में मेरे को क्यों याद आ गया और उठ के बैठ गया मैं, कि वो पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी लिखा है। और मैं अपने जीवन में बड़ा सुखमय जीवन में रहकर आज्ञा मानना सीखना चाहता हूँ। सुख दुख नहीं आना चाहिए, कुछ भी सुख रहे, सुखे सुख। और मैं आज्ञा मानना सीखना चाहता हूँ कि ये हो नहीं सकता। तो प्रभु इन सारे वचनों से मुझे, इन वचनों को मुझको दिखा रहा है, मैं नहीं जानता क्यों। प्रभु सहायता करे मेरी कि प्रभु की पवित्र मनसा हम सब जितने प्रभु से प्यार करते हैं लगे रहें इन सारी बातों में। तो मैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और भी आप में से कोई बोलना चाहते हैं तो, कुछ रखना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो बाबू हमारे मध्य में है। प्रभु बेटे की अगुवाई करे कि इन सारे वचनों से हम सब आशीषित हों। प्रभु ने जो भी उनको दिया है उसे हम अपने जीवन में सीख सकें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यदि आप में से कोई नहीं बोलेंगे तो बाबू को अवसर है, रुपेश बेटे को, कि प्रभु सहायता करे उसकी। आप सभी को जय मसीह की प्रेम नमस्कार एक बार फिर से। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का कि एक बार फिर से हम सभी मिलने पाए। और प्रतिदिन मिलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जिस प्रकार प्रतिदिन परमेश्वर पिता के साथ संगति में हमारी एक संगति होती है, हमारे परमेश्वर हमारे परमेश्वर पिता के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो एक संगति करते हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हैं, उसी प्रकार कलीसिया के लोगों का आपस में भी एक साथ मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जो दादा ने आज वचनों को रखा, उन वचनों को आज मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ा, वो शेयर कर रहे हैं करके समझ लीजिए वो पार्ट भी मेरे आज के दिनचर्या में शामिल हो सका। वो वचन भी जो मैंने आज नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा। और ऐसे जब हम मिल करके एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो इससे हमारे आपस का भी बॉन्ड स्ट्रांग होता है और हम परमेश्वर के वचन को मिल करके सीखने का प्रयास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने तो वायदा किया ही है, जहां दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां पे मैं शामिल हूं करके। तो ये परमेश्वर का मसीह यीशु में हमसे एक बहुत ही आशीषित वायदा है। सो जैसा कि उन्होंने रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़ने के बाद में बोला कि इसलिए आया है, मतलब इससे पहले भी कुछ है। सो इससे पहले की बात को करने के बाद में यहाँ पे वो अपील कर रहे हैं, वो आ, बोलते हैं कि मैं विनती करता हूं कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो, मसीह के चाल चलन के अनुसार हो, एक ऐसा जीवन हो जो अपने आप से मनुष्य की बुद्धि में नहीं आता, परंतु मन जब बदलता है और अनुभव प्राप्त करते हैं हम इस जीवन में, तो धीरे 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 करके हमारा जो माइंड है वो परमेश्वर की बातों से, वचन से, अनुभव से बदलता चला जाता है और हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। और आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे कि आप एक समय में ऐसे थे। ये है नई सृष्टि और ये है परमेश्वर के वचन का कमाल
क्योंकि जिस प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक में आप परमेश्वर के वचन के बोलने से पहले की दशा और उसके बाद की दशा में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने अंतर लाया। पहले कैसे था? अंधकार था, बेडौल था, सुनसान था, लेकिन जब परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया तो उसके बाद जो बदलाव आया वो एकदम से किसी के चित्त में भी नहीं आया होगा कि ये जगह ऐसा बन सकता है क्या। उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर के उपस्थिति, उनके वचन की उपस्थिति, उनके कार्य करने के बाद में ऐसा बदलता है, ऐसा चेंज होता है कि मैं अपने आप को भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया। एक दिन वो भाई मिले थे, वो पिछले मीटिंग में आए थे, वो बोल रहे थे कि भैया सब तो ऐसा ही जीवन जीते हैं, क्या आनंद जीवन, अन्य जाति भी ऐसा जीते हैं, हम लोग भी ऐसा जीते हैं पैसा कमाने के लिए और नेम फेम में। तब मैं देख पा रहा था कि परमेश्वर के वचन से जो मैंने सीखा और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से जो मेरे अंदर बदलाव लाया, मेरे माइंड सेट को चेंज कर दिया, मेरे मन को चेंज कर दिया। देखिए, मान लीजिए उन्होंने पैसे की बात की, तो पैसे को देखने का नजरिया एक मसीही का, एक विश्वासी का अन्य जाति से अलग क्यों हो पाता है? क्योंकि हमको वो शिक्षाएं मिलती हैं, हमारे पास में वो बहुमूल्य शिक्षाएं हैं मसीह यीशु की, जो परमेश्वर की बातें जो हमारे मन को स्वर्ग में ले जाती है, या फिर बोलना चाहिए कि हमें कोई भी इस पृथ्वी पर चीजों को स्वर्गीय नजरिए से देखने का एक अनुभव मिलता है, और तब हम दूसरों से अलग बिहेव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन बदला। और जितना मैं और आप परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के इस दिए हुए जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, उतना ही मैं और आप ईश्वरीय स्वभाव में चलते रहते हैं। एक ऐसा स्वभाव जो मनुष्य हो करके भी उसमें ईश्वरीय स्वभाव, मतलब परमेश्वर के पुत्र के समान। वो परमेश्वर का पुत्र भी है और मनुष्य का पुत्र भी है। तो मनुष्य हो करके वो परमेश्वर का पुत्र था और स्वर्ग में उनको कोई दुख उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको मनुष्य का उद्धारकर्ता बनना था, इसलिए उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, क्योंकि भाई मांस और लहू के भागी थे। और तब उन्होंने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसके बाद में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा उठा करके, वो दुख जो स्वर्ग में नहीं था पर इस पृथ्वी में है, इस शरीर में है, उस दुख को उठा उठा करके, मतलब परमेश्वर की बातों को मानना। फॉर एग्जाम्पल, सेम तरीके की परीक्षा इजरायलियों के सामने भी थी और मसीह यीशु के सामने भी थी। उन्होंने भी बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था, इन्होंने भी बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वहां लिखा है कि परमेश्वर तुमसे बच्चों के समान व्यवहार कर रहा था, इसलिए तुमको भूखा होने दिया, ताकि तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। और यह सिखाए, परमेश्वर जब एक मनुष्य को सिखाना चाह रहा है, उसको ईश्वरी स्वभाव में लाना चाह रहा है, उसको वो अनुभव देना चाह रहा है जो दूसरों को नहीं मिला है, तो वो उनको भूखा रख रहे हैं, परंतु वो कुड़कुड़ाने लगे मेरे प्रिय, बड़बड़ाने लगे। और वहीं अगर मसीह यीशु को देखा जाए तो उन्होंने न बड़बड़ाया न कुड़कुड़ाया, उल्टा परीक्षा करने वाले के मुंह में एक बात बोला कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। मतलब दुख तो है भूख का, 40 दिन तक, एक दिन तक भूखे रह करके देखिए, आपको आपका फेवरेट डिश याद नहीं आ जाएगा तो भूलिएगा। 2 दिन तक भूख रहे, जब भूख लगती है तो इसको तकलीफ होता है, दुख होता है हमको, क्योंकि उसने कहा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके चलने का है। और जब आप क्रूस उठाओगे तो आपको दुख होगा। जो कोई मसीह यीशु में भक्ति भरा जीवन बिताना चाहेगा उसको दुख होगा।
और यही दुख आपके जीवन में पवित्रता को लेकर के आएगा, क्योंकि यही क्रूस वही जगह है जहां शैतान हारता है। एकमात्र जगह आप देखिए, उससे पहले भी शैतान परीक्षा करने आया प्रभु की। उन्होंने बोला कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, वो चला गया, अलग अलग तरीके से आ रहा था, लेकिन हारा कहां? लिखा है वो थोड़े देर के लिए चला गया, हारा नहीं। हारा कहां? क्रूस में। लिखा है क्रूस में उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब उसकी हार कहां हुई और मसीही जीवन सिद्ध कहां हुआ? क्रूस में। और क्रूस एक दुख का संकेत, एक दुख का चिन्ह है। क्रूस परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है, क्योंकि प्रार्थना क्या किया था प्रभु ने? यदि आपकी इच्छा हो तो ये टल जाए, और नहीं तो मैं क्रूस पर चढ़ूंगा। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यीशु मसीह के लिए क्रूस ही थी, क्योंकि वह क्रूस पर चढ़ता और पूरे जगत के लिए उद्धार करता बनता, और परमेश्वर उनको वो नाम देते जो सब नामों में ऊंचा है। और यही परमेश्वर आज भी हमको शरीर में कुछ बातें दुख की जान पड़ती हैं मेरे प्रियो, लेकिन उसका उसका आउटकम क्या है? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी करके बोलेगा। ये दर्जा कम है क्या? और इसीलिए महिमा पाने से पहले दुख आता है। इसीलिए यदि हम उसके साथ मरते हैं तो उसके साथ जिएंगे। अगर हम दुख उठाते हैं तो हम महिमा पाएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम सही हो करके दुख उठाते हो, परमेश्वर का ध्यान करके दुख उठाते हो, जैसे मान लीजिए मैं आपके व्यक्तिगत प्रैक्टिकल डेली लाइफ की बात करता हूं, आप सही जीवन जी रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जहां अगले ने आपको गलत समझ लिया, ये गलत बोल दिया, लेकिन आप चुप क्यों हैं? परमेश्वर का विचार करके, परमेश्वर का विचार करके कि हे प्रभु आप जानते हैं और उतना मेरे लिए बहुत है। मुझे हर किसी को बुला करके ये बोलने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं सही था, मेरे को क्यों सुना दिए तुम, मेरे को ऐसे क्यों कर दी। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर देख रहा है भली बाती हम हृदय में क्या सोच करके दुख उठा रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही दुख उठाते उठाते इस जीवन को पार करते हैं, दुख उठाते उठाते, तो हमारे अंदर महिमा का आत्मा वास करता है, जो मसीह का आत्मा है। उसने भी दुख उठा करके एक मुंह नहीं खोला, भेड़ के समान चुप रह गए। जैसे वध किया हुआ भेड़ जाता है ना, वैसे ही वो भी चला गया, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। क्यों? पिता जानता है। उसने एक शब्द नहीं बोला। मतलब उसने कई क्वेश्चन का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। आपको याद होगा पिलातुस पूछते रह गए और वो चुप रह जाते थे। क्यों? क्योंकि पिता की इच्छा है। और इसीलिए मेरे प्रियो हमें दुख उठाना जरूरी है। क्यों दुख उठाना? शरीर हमेशा आपको आत्मा के विरोध में बात करेगा। एक बार ऐसा ही हुआ था, प्रभु ने संकेत दिया कि मैं क्रूस की मृत्यु चढ़ूं, मेरी होगी, और शरीर ने क्या बात बोला कि प्रभु ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो प्रभु ने बोला कि शैतान मुझसे दूर, शैतान मुझसे दूर हो जा। मतलब उसके आगे आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है क्योंकि तू शरीर की बातों पर मन लगाता, मनुष्यों की बातों पर, शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर एक जरिया बनता है आपको परमेश्वर से दूर ले जाने का। आत्मा एक जरिया बनता है आपको परमेश्वर से मिलाने का। और इसीलिए आत्मा कई बार, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का है, सदा काल का है, वो आपको बोलता है बेटा दुख उठा ले, खुशी खुशी। और हमको धीरे धीरे ये जीवन जी करके दुख में आनंद मिलने लगता है। क्यों?
क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव नहीं, ये मसीह का आत्मा है जो आपको ऐसा सिखा रहा है, ऐसा जीवन दिलाने के लिए। और इसलिए उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी, उसने आत्मा की बात मान मान करके शरीर को ना बोलना सीखा। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूंगा जो मैंने सीखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसमें है कहीं, थोड़ा सा टाइम देंगे। जहां पे लिखा है अब मेरा मन व्याकुल है तो मैं क्या कहूं। तेरह अध्याय में है क्या बाबू? हाँ, 12 में है दादा। देखिए 12 में, 12 का 27 लिखा है। अब मेरा जी व्याकुल है, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मेरा जो जी है, मेरा मन है, वो व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या बोलूं? क्या ये बोलूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा ले? उन्होंने क्या कहा? नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। जी व्याकुल है, क्यों? शरीर में है इसलिए। जी व्याकुल है आत्मा की बात मानने के लिए। उन्होंने एक जगह क्या कहा? आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हाँ। और यही आत्मा के सामर्थ्य से शरीर की बातों को मारने का जो काम है वो मुझे और आपको करना पड़ेगा, तब जेठा छुटके का दास होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, जब यहां पे देखिए प्रभु यीशु मसीह अपनी बात बोल रहे हैं, मेरा जीव व्याकुल है तो मैं क्या बोलूं? क्या मैं इमोशनल हो जाऊं और अपने शरीर की बात को वो करने लगूं कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा और मैं क्रूस को छोड़ करके चला जाऊं? वो बोलते हैं नहीं। आंसर सुनिए, मेरा जीव व्याकुल है, मेरा मन ऐसा करने को कर रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हट जाऊं, लेकिन तो मैं क्या कहूं कि पिता, क्या लिखा है यहाँ पे, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। क्या मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि मुझे इस घड़ी से बचा कि मुझे क्रूस पर ना चढ़ना पड़े? आंसर क्या देते हैं वो खुद? ये है एक लड़ाई जो मन में चलती है मेरे प्रियो। शरीर कुछ बोलता है और परमेश्वर की बात कुछ होती, परंतु हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के समान क्या बोलना है? नहीं। क्या बोला उन्होंने? क्या मैं ये प्रार्थना करूं कि पिता मुझे इस घड़ी से बचा, और फिर खुद क्या उत्तर दे रहे हैं? देखिए क्या लिखा है, नहीं, मैं किसकी बात मानूंगा? आत्मा की, पिता की। और तब ऐसा कई बार हुआ मेरे प्रियो। एक बार वो पतरस वाली बात जो मैंने बताया है कि प्रेरित पतरस उनको, क्योंकि उस टाइम पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, तो पतरस अपने बेस्ट सलाह को, अपने उनको जो सबसे बेस्ट लगा वो प्रभु यीशु मसीह को दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे प्रभु ने क्या बोला? तू शरीर की बात पर मन लगा रहे हो भाई, ये है शैतान का कार्य करने का क्षेत्र, शरीर की बातों पर मन लगाना। वो मन को आपके शरीर की बातों पर लगाएगा और जो शरीर को अच्छा लगता है उस राह पर चलाने के लिए वो शैतानी कार्य है। लेकिन जो आत्मा पर चलता है और आत्मिक बातों पर मन लगाता है और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारता है, वो परमेश्वर है मेरे प्रिय, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर का कार्य है। और इसीलिए हमको दुख होता है इस पृथ्वी पर,
कैसे नहीं होगा दुख? ये शरीर दुख झेलना ही नहीं चाहता है, ये देना जानता है। ये दूसरों को दुख दे करके अपना सुख लेना जानता है। ये है मेरे प्रियो ये शरीर जिसमें हम जी रहे हैं। ये अपने सुख अपने भलाई के लिए दूसरों को दुख दे देता है, दूसरों को उल्टा सीधा बोल देता है, दूसरों को मुंह से मर्डर कर देता है, मन से मर्डर कर देता है, और अपनी भलाई चाहता है, अपना शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए लिखा है कि कोई अच्छी वस्तु मेरे शरीर में वास नहीं करती। मैं फेडअप हो गया हूं अपने इस देह से, जो हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करने का या आत्मा के विरोध में काम करने का कार्य करता है। और तब मेरे प्रियो, आपको पता है, हमें हमको हमारे पास में ऑप्शन रहता है कई बार। आप मेरी बातों से एग्री करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं कि एक एक घड़ी आती है जहां आपको पता रहता है कि सच अच्छा क्या है, और एक वही टाइम में आपको पता भी रहेगा कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है, आपके आत्मा के लिए क्या अच्छा है। पर कई बार हम कमजोरी में ना शरीर के पीछे चल जाते हैं, जो हम कंफर्ट मिले हमको, है ना। कई बार आत्मा बोलता है कि देखो तुम, उसने तुम्हारे विषय में बुराई की, तुमको पता चल गया, लेकिन मत बोलना, आशीष दो उनको। पर मुंह से क्या निकलता है? कड़वाहट। क्यों? क्योंकि किसकी बात हम मानते हैं? शरीर की। कई बार ऐसा होता है, उसको माफ कर या उसकी गलती को ढांप दे। आपको याद है ये वचन, प्रेम अनेक पापों को आप देता ढांप है। देता है। आपको पता है कि आप अगर प्रेम में किसी के पापों को ढांपते हैं तो आप आशीषित हैं। आपको याद है, नूह के 3 बेटे थे। एक बेटे ने देखा कि मेरा पिताजी, जब वो नाव, वो जहाज उस तरफ पहुंच गया, और नूह दाग की बारी लगाई उसने, और दाग पी करके मतवाला हो गया, तंबू में जा करके लेटा था। तो नूह बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के था, क्योंकि उनका माइंड जो था वो नशे में था। और 3 बेटे थे। एक बेटे ने गया और बोला, देखा कि मेरा पिताजी नंगा है, और उसने अपने भाइयों को भी बता दिया। वरन 2, जब बेटों को पता चला कि उनका पिता नंगा है, तो वो उल्टे पांव कपड़े लेकर के गए और उनको ढांप दिया, अपने बाप के नंगेपन को ढांपा। और एक ने क्या किया? अपने बाप के नंगेपन का प्रचार कर दिया। क्या करना उचित था? ढांपना। आप देता इसीलिए जब नूह होश में आया, तो जिन्होंने ढांपा था उनको आशीष दी, और जिसने उसके नंगेपन को बता दिया, उसको श्राप दिया। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कई बार हमारे पास में ये अवसर होता है कि हम दूसरे के पापों को ढांप दे। कई बार एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया के लिए वो चीज जरूरी है। लेकिन अधिकतर आपको पाप को ढांपना है, वो परमेश्वर के आ, 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 प्रकाशन से हमको समझ में आता है, सिचुएशन में कैसा एक्ट करना है। आपने देखा कि कई बार पौलुस चिट्ठी में लिखते हुए बताते थे कि सिकंदर ठठेरे ने मेरे साथ में कैसी बुराई की। क्यों? क्योंकि तिमुथियुस जब वहां जाए तो उनको पता रहे कि इससे सावधान रहना, इसलिए। लेकिन बहुत सारे जगहों में उन्होंने बहुत सारे नाम नहीं लिए, क्षमा किया, माफ किया। इसी प्रकार हमें भी प्रेम में बहुतों के पाप ढांपना है। पर कई बार क्या करते हैं? इधर उधर उधर इधर बताने लग जाते हैं। पता है वो कैसा है? पता है उसने क्या किया? पता है 2013 में जून के महीने में उसने क्या किया था, जब मैं उसके घर गया था? तो 12-15 साल पहले की बात को लेकर के बार 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 लिखा है, जो बात को छिपा देता है, ढांप देता है, वो अच्छा करता है। नहीं तो कई लोग परम मित्रों में भी उन्हीं बातों की चर्चा करके फूट डाल देते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा परमेश्वर का, शांति का, सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, और वो कहता है ढांपो, तुम आशीष की संतान हो, तुम प्रेम का मार्ग लो। बहुत बार डेली मेरे प्रियो, अनेक बार बातों में हमारे पास चुनाव होता है, डेली, हर दिन। लेकिन हम आत्मा की बात नहीं सुन करके शरीर के झुकाव में चले जाते हैं कई बार, और तब हमारा आत्मिक जीवन दबते चले जाता है।
हमको दुख महसूस नहीं होता, हम दूसरों को हमसे दुख महसूस होने लगता है, हमारी बातों से दुख महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम दुख नहीं उठाना चाहते। हम एक दिन क्रूस उठा करके दूसरे दिन थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं। लेकिन यदि हम क्रूस का मार्ग प्रतिदिन लेते हैं, हम दुख उठाते हैं। क्यों दुख उठाते हैं? क्योंकि यदि दुख उठाएंगे तो महिमा भी हमारी होगी। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उस दिन दादा ये बात को रख रहे थे, मैं इस बात से आशीषित हुआ और मेरा मन इसमें लगा था जो वो वचन उस दिन रख रहे थे। 8 अध्याय और 17 वचन देखिए, 8 का 17 रोमियो। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मतलब इस पृथ्वी पर दुख उठाने के पीछे हमारा स्वर्ग में एक अकाउंट है जिसमें महिमा क्रेडिट होता है, कि तब हम मसीही कहलाते हैं जो दुख उठा करके दूसरों को आशीष देते, दूसरों को माफ करते हैं। तब वो महिमा स्वर्ग में हमारी प्रकट हुई। हमारी महिमा नहीं, मसीह की महिमा जो हम में है उसकी तारीफ होगी। और इसीलिए आगे देखिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये हम हमारी आशा का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये जो जीवित आशा दी ना, नया जन्म करके, ये सब वहां पे है। यहाँ पे अगर आप दुख उठाते हैं, मैं दुख उठाता हूं, तो आपको पता है आपका खुद भी आपको मन और आपको देखने वाले कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, लोग आपको और मेरे को बोल सकते हैं कि ये दुनियादारी नहीं जानता, या फिर ये मूर्खता है ऐसे दुख उठाना या ऐसे जीवन को जीना। परंतु मेरे प्रियो, हम किस दिन के लिए अपने जीवन को यहाँ व्यतीत कर रहे हैं? उस दिन के लिए जहां पे जो दुख हमने आज उठाए इस पृथ्वी पर, वही हमारी महिमा गिनी जाएगी। जिस प्रकार मसीह यीशु ने दुख उठा करके हमें हमारे लिए एक आदर्श बना, हमारा प्रभु दुख उठाने में आदर्श, वैसे ही हम भी अगर दुख उठाते हैं तो किस में दुख उठाते हैं? शरीर में, ताकि आत्मा में उन्नति कर सकें। और यही मसीही जीवन है मेरे प्रियो। और चलिए, इस बात को मैं फिलहाल यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा कि ये जो दुख उठाने वाली बात है, दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर की आज्ञा आत्मिक है और शारीरिक मनुष्य उस चीज को नहीं मान सकता। परमेश्वर का आत्मा हम में है, मुझ में और आप में, जितनों ने विश्वास किया। वही आत्मा मुझे और आपको वो सामर्थ, वो शक्ति देगा कि हम दुख उठाएं, आनंदित हों और यह जाने कि इस दुख के बदले हमारे लिए एक महिमा रखी है, जो मसीह की महिमा है, क्योंकि मसीह हम में है और हम मसीह। प्रभु इन बातों से हमें आशीष प्रदान करें। और रही बात रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके दूसरे वचन में, यहां लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। देखिए, हमारा चाल चलन डिपेंड करता है कि हमारे मन में क्या है। अगर मेरे मन में मसीह की शिक्षाएं हैं, अगर मेरा मन उसमें लगा हुआ है, अगर मेरे मन में उन वचनों के प्रति विश्वास है, तो मेरे चाल चलन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता।
और मुझे भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उस चाल चलन को कि अरे यहाँ पे कलीसिया के लोग हैं तो मुझे अलग टाइप का चाल चलन चलना है, क्योंकि मेरा एक इमेज है कलीसिया के लोगों के सामने में, और जहाँ पे मेरे को कोई नहीं जानता वहां पे मैं कुछ भी तरीके से जीवन जी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्डन नहीं है, कोई मेरे को देख नहीं रहा है, कोई मेरे को सुन नहीं रहा है, कोई मेरे को जांच नहीं रहा है, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बन सकता यहाँ पे। ऐसा नहीं मेरे पे, अगर मन बदला है ना तो चाल चलन अपने आप बदल जाएगा। हाँ, इसीलिए मन फिराना बहुत जरूरी, अपनी मन को परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है। और संसार और हम में यही तो अंतर है कि परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है, हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से हम में एक विश्वास डेवलप होता है, और उसी विश्वास से हम उन वचनों को सत्य मानते हैं, और हमारा मन धीरे 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 प्रतिदिन वो संगति और हैबिट को पा करके हमारा मन जो है ना दूसरे ही टाइप का चलने लगता है। जैसे हमारा मन पहले संसार में दूसरे टाइप का चलता था, अब मसीह और परमेश्वर स्वर्गीय वचन, स्वर्गीय सामर्थ हम में काम करता है, जिससे हमारा दिमागे घूम गया, जिससे हमारा मन ही ऐसा चेंज हो गया है, और उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल, हम में कोई खूबी नहीं है, वो तो परमेश्वर के वचन की खासियत है जो इसको बदल करके रख देता है। ये है परमेश्वर का वचन। लेकिन अब आप बोलोगे कि कुछ विश्वासियों के जीवन में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देता है भाई, लेकिन कुछ लोगों का जीवन वहीं का वहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन परमेश्वर के वचन को कितना विश्वास से और कितना गंभीरता से लेता है मेरे प्रियो। न परमेश्वर के वचन के कार्य करने में कोई कमी है, न उसकी शक्ति में कोई कमी है, लेकिन ये कमी है तो मनुष्यों में या उन लोगों में या उन विश्वासियों में, बोल लीजिए, मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, उन विश्वासियों में जो उनको एक कान से सुनते हैं और फिर दूसरे कान से उसको निकाल देते, या उनके हृदय में वो जा करके कार्य नहीं कर पाता। क्यों? आप देखिए, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया का ग्रोथ प्रभु में अलग अलग था, इसलिए उनको चिट्ठी अलग अलग लिख करके अलग अलग विषयों में उनसे बातचीत किया गया। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बहुत ज्यादा सराहा है प्रेरित पौलुस और उनके सहकर्मियों ने, क्योंकि इवन उनके लिखा है तुम पहले मूर्ति पूजा करते थे, परंतु उससे फिर करके सच्चे परमेश्वर और जीवते परमेश्वर की ओर फिरे हो। और उनमें एक खासियत क्या थी पता है? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में एक वचन मेरे साथ में निकालिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 13 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 13 वचन। अब मधु भैया पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 वचन। माइक बंद है भैया आपका। जी जी। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 वचन। 13 13। 13 जी। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। प्रभावशील होने का एक कारण क्या बताया पता है? यहाँ पे जब हमने तुमको सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया, सुसमाचार सुनाया, तब तुमने उसको मनुष्यों का वचन करके ग्रहण नहीं किया, तुमने उसको परमेश्वर का वचन करके ग्रहण किया, इसलिए प्रभावशील हुआ।
कई लोग सोचते हैं ये सामने वाला बात कर रहा है, और इसलिए वो उसको मनुष्य का वचन सोच करके ग्रहण करते हैं या उस मनुष्य की तारीफ करते हैं। और फिर प्रार्थना में वही लोग आमीन बोलते हैं जहां प्रार्थना की जाती है कि प्रभु बोलने वाला मैं नहीं आपका आत्मा हूं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि यही सामने वाला बोल रहा है। परमेश्वर का वचन करके ग्रहण किया तो प्रभावशील हुआ और वो कलीसिया उन्नत हुई। मेरे प्रियो, आप पढ़ करके देखिएगा थिस्सलुनीकियों के बारे में, क्या गजब की कलीसिया थी, क्या गजब का मन फिराया उन्होंने। क्या सेम पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में जाकर के प्रचार किए, सेम पौलुस जाकर के दूसरी कलीसिया, तो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में क्या जादू हो गया? उनका वचन को लेने का एटीट्यूड, किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उतना ही प्रभावशील हुआ। योना की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 3रा वचन को आप पढ़ेंगे। योना 3:3। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 4। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। आप सब जानते हैं कि नीनवे के लोगों के पास में योना को भेजा गया परमेश्वर का वचन लेकर के, और नीनवे के लोग तो अन्य जाति थे, इससे पहले जानते तक नहीं थे कि ये कोई परमेश्वर है या फिर ऐसा कुछ है करके। मतलब उनको इजराइलियों जितना वचन कभी नहीं सुनाया गया था। तो भी एक व्यक्ति उनके पास में पहुंचता है जो परमेश्वर का दास है, और वो कहता है कि आज से 40 दिन के बाद में नीनवे उलट दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, बोल कौन रहा है ये? योना। लिखा है ना, योना ने प्रचार किया, और वहां के लोगों ने क्या क्या लिखा है उसके बाद में, उनके प्रचार के बाद? तब निनवे के सब मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। बोल कौन रहा है? योना। लोगों ने किसके वचन की प्रतीति की? परमेश्वर के। परमेश्वर। और वो बच गए। और एक एग्जांपल बताऊं, लूत के पास में जब परमेश्वर के दूत पहुंचे और बोले नगर नाश होने वाला है, बेटी है, पत्नी है, कोई बच्चा है या दामाद वगैरह है होने वाले, तो उनको निकल लो, यहां से निकालो और भागो, ये जगह नाश होने वाला है। सबको बात समझ में आ गई, लेकिन होने वाले दामादों को जब लूत ने जाकर के बताया कि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है, यहां से भागने का समय आ गया, तो क्या लिखा है? ठाट्ठा करने लगे। कि ये मजाक कर रहा है। उन लोगों को लगा कि द लूट शो चल रहा है। जैसे कपिल शर्मा शो में मजाक करता है तो कोई सीरियस नहीं लेता है कोई बात को, वैसे ही उन लोगों को लगा मजाक चल रहा है। आपको मैं एक चीज बताऊं मेरे प्रिय, इस बात में बड़ा दम है। मैं इस बात पे सोचा, प्रभु ने मुझे एक सी चीज सिखाया। अंतिम दिनों में सदोम और अमोरा, लूत का सा समय आएगा, और आपको पता है उनमें से एक चिन्ह क्या है? लोग परमेश्वर की बातों को ठट्ठा उड़ाएंगे, उनको उनकी गंभीरता का एहसास नहीं होगा, और जो लोग ऐसा करेंगे वो नाश हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप और मैं किस गंभीरता से परमेश्वर को लेते हैं। गंभीर होकर के विश्वास किए तो बच जाएंगे, और अगर ठट्ठा में उड़ाए तो नाश होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया नहीं उड़ाया जाता।
ऐसा लिखा हुआ है। जिन लोगों ने उसको ठट्ठों में उड़ाया वो नाश हो गए, जिन लोगों ने उसको सीरियसली लिया परमेश्वर का वचन करके, ये आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, ये स्वर्ग के मालिक की बात डायरेक्टली हमारे पास में आ रही है, माध्यम कोई भी हो, ध्यान देने का अवसर है। और तब वो लोग बचाए गए, और इतने 1000 साल बाद में यीशु मसीह उनको स्मरण करके क्या बोलते हैं बताए? नीनवे के लोगों ने योना का प्रचार सुन करके मन फिराया। वही लोग अंत में खड़े होकर के न्याय करेंगे, क्योंकि जो योना से बड़ा है वो यहां है। हमें किसकी बात सुनाई जा रही? यीशु मसीह की। हाँ, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, स्वर्गों के राजा की बात सुनाई जा रही। और उतना टाइम भी उन्हीं की बात सुनाई जा रही थी, लेकिन एक माध्यम से अब तो वो स्वयं हमारे सामने में खड़ा होकर के अपने आत्मा के द्वारा इन बातों को कह रहा है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारी उन्नति, हमारा बचाव इस बात पर डिपेंड करता है हम परमेश्वर के वचन के प्रति कितने गंभीर हैं। और इसलिए उन प्रचारकों से बहुत सावधान रहिए जो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं परमेश्वर के वचन के साथ में। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं अगर प्रचारक ही हंसी मजाक करने लगे हर बात में, तो सुनने वाला उसको कैसे गंभीर लेगा? वो सोचेगा ये बात मजाक है। आपको लगता है कभी योना ने जाकर के हंस के बोला होगा कि सुनो, कोई जोक मारा होगा, उसके बाद में बोला होगा कि आज से 40 दिन के बाद नींद में उलट दिया जाएगा? ही वॉज सीरियस। नहीं, अगर मजाक किया होगा ना, तो उन 99 के लोगों की जान की जिम्मेदारी योना के ऊपर आ जाएगी। इस भार से परमेश्वर के लोगों को प्रचार करना चाहिए। यही अंतर है। पहले के लोग पौलुस अपनी पत्री में लिखते लिखते रो देते थे, आज के प्रचारक बोलते बोलते हंस देते। कई बार ऐसा होता है। प्रभु उनको बुद्धि दे, प्रभु हमको गंभीर बनाए मेरे प्रियो कुछ विषय में। आपको 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 लगता है कि आप मान लीजिए किसी अपने खाते से अपनी पूरी जमा पूंजी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, और जब आप बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर लिख रहे हैं तो आपको जोक सुनाया जाए उतना टाइम, ताकि आप हंसे? आप अगले वाले को पकड़ करके ऐसा डांटेंगे ना कि वो आपसे 1-2 दिन तक बात नहीं करेगा। ये जोक करने का टाइम, ऐसे करके जोर चिल्ला के बोल देंगे। 0 का 1 और 1 का 0 हो गया तो पहुंच जाएगा किसी खाते में 10-15 लाख रुपए जीवन पूंजी। हम उन चीजों के लिए इतना गंभीर रहते हैं, 1 रुपए पहले ट्रांसफर करते हैं, 10 रुपए पहले ट्रांसफर करते हैं, आया कि नहीं पूछते हैं, और फिर बाकी अमाउंट को भेजते हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो हमको नाश होने से बचा लेगा, उसके विषय में हमको ठट्ठा तो नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊं, हम कई बार विश्वासी हंसते नहीं है परमेश्वर के वचन में डायरेक्टली। पता है कैसे ठट्ठा करते हैं? उसको गंभीर नहीं लेकर के, सोच करके कि ये तो ऐसी बातें हैं, ये प्रचारक ऐसी प्रचार करते रहता है, ये सब चलते रहता है, और वो ये ठट्ठा। आपको पता है नए नियम में ठट्ठा क्या है? ठट्ठा का पहला एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था। जब जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और कुछ लोग आए और उन्होंने राजा हेरोदेस को बोला, राजा का जन्म हुआ है। हेरोदेस और पूरा यरूशलेम पूरा उथल पुथल हो गया। हेरोदेस ने बड़े षड्यंत्र लगा करके बोला कि ठीक है, तुम जाओ, खोजो, मिल जाए तो मेरे को बताना, मैं भी आकर के उसकी उपासना करूंगा। पता है वो लोग वापस नहीं आए। तो लिखा है उन्होंने हेरोदेस का ठट्ठा किया। राजा ने कुछ बोला, उन्होंने हाँ बोला, लेकिन नहीं है, लिखा है ठट्ठा किया। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है कि परमेश्वर की बातें बिल्कुल भी ठट्ठा करने वाली नहीं, बिल्कुल भी हंसी मजाक में लेने वाली बात नहीं है मेरे प्रियो। जिन्होंने हंसी मजाक में लिया और ध्यान नहीं दिया ना, वो नाश हो गए, नाश हमेशा के लिए। और जिन्होंने उसकी बात को गंभीर लिया, गंभीर हो गया, हा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही मजाक है, क्या ही गंभीर है। और इसलिए परमेश्वर के जो पुराने संत है ना, आप उनको देखिए, सुनिए, बताइए मेरे को, एक आध क्लिप भेजिए जहां वो मजाक करते थे ज्यादा। वो वार्निंग देते थे ऐसे उंगली उठा करके, जहां पे वो उपदेश करने जाते थे, तुम नाश हो जाओगे। और ऐसे ही प्रचार कुछ बाइबल में लिखा है, मन फिराओ, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा है।
सो मेरे प्रियो, कई बार कुछ चीजों के विषय में ह्यूमर चलता है, पर पूरे विषय को ही मजाक बना देना ये कहाँ की बात है। कुछ विषय में ह्यूमर चलता है, मैं समझता हूं इन बातों को, पर पूरा माहौल ही ऐसा बना देना कि लोग टेंस ना रहें या फिर लोग उन बातों को गंभीर ना लें, सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रिय। एक और एग्जांपल दूं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 31 वचन, ठीक है, 31। प्रेरितों के काम 17:31। क्योंकि उसने एक उसने दिन एक दिन ठहराया ठहराया है जी जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। 32। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे जी और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। लिखा है, ये समाचार सुनने के बाद कुछ लोग मरे हुओं का पुनरुत्थान सुनने के बाद में विश्वास की जगह ठट्ठा करने लगे, और कुछ बोलने लगे कि ठीक है, अभी ज्यादा हो रहा है, हम ये बात कभी और सुनेंगे, ये सब आगे का कहानी जो है हम आगे कहीं भी सुनेंगे। लेकिन 34 वचन में लिखा है, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए। अब सोचिए, कुछ मनुष्य जो उसके साथ मिल गए, उनका क्या हुआ? जिन्होंने ठट्ठा किया उनका क्या हुआ? जिन्होंने बोला कुछ ये बातें हम तुझसे कभी और सुनेंगे, उनका क्या हुआ? आपको क्या लगता है? आज ये सब लोग पृथ्वी पर नहीं है, पर जिन्होंने ठट्ठा किया और बोला ये बात हम तुझसे कभी और सुनेंगे, आज उनकी क्या दशा होगी मेरे प्रियो? क्या पछतावा होगा उनको, किस बात के लिए? ये जो तीसरी कैटेगरी है, कुछ उनके साथ हो लिए, ये तो प्रभु में आगे बढ़ गए होंगे, ये तो कलीसिया का भाग बन गए और आगे चल के बचा लिए गए होंगे। लेकिन ये जो दो कैटेगरी रह गई, जिन्होंने ठट्ठों में लिया और बोला कि ये बात हम तुझसे कहीं और सुनेंगे, इन्होंने मनुष्य की बात को नहीं, इन्होंने परमेश्वर की बात को ठट्ठे में लिया, और उसी के अनुसार इनके जीवन का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो डिसाइड हुआ। और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उनके अनुग्रह से, उनके वचनों के द्वारा हमारे हृदय में जो विश्वास हुआ ना, परमेश्वर ने हमारी सहायता की है इस जीवन में आज तक बने रहने के लिए। नहीं तो अपने आसपास में लोगों को देख लीजिए जो विश्वास नहीं करते, जो इन बातों को ठट्ठा समझते हैं, जो इन बातों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे इन बातों के लिए कि ऐसे बड़े उद्धार से हम निश्चिंत रह करके कैसे बच सकते हैं। लिखा है, ये बातें गंभीर है। आपको आपको क्या लगता है, परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, उसने इतना कुछ दुख सहा और वो मारा गया, गाड़ा गया, और परमेश्वर ने तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया उनको, ये बात परमेश्वर की नजर में मजाक है? ये कोई छोटी बात है मेरे प्रियो? ये कोई छोटी बात है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चे को खरोच आ जाए हाथ पैर में, हम उस समय वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात रहती। उस घर में कुछ भी होता रहे, उसको चोट आ गया है, ज्यादा चोट आई तो सबसे ज्यादा ध्यान उस चीज में रहता है, परमेश्वर का बेटा मरा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के बेटे ने अपने आप को बलिदान दिया। परमेश्वर के और भी बेटे जो मसीह यीशु के भाई हैं, उन्होंने ये मर करके, ये पुस्तक जो है ना, ये खून से सनी हुई पुस्तक है। लोगों ने अपना खून बहाया इसको लिखने के लिए। ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे बैठ करके कराहत पुकार रहे हैं कि तू हमारा न्याय कब लेगा। लेकिन परमेश्वर इस बात के लिए रुके हुए हैं कि तुम्हारे और भी भाई हैं जो आना बाकी।
समय की गंभीरता को हम समझें, परमेश्वर के इन वचनों की गंभीरता को समझें। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी के जीवन के लिए, क्योंकि मेरा विश्वास है आप ऐसे नहीं। मेरा विश्वास, मैं जहां तक आप सभी को जानता हूं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा विश्वास सही हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसे नहीं। उसका कारण क्या है पता है? परमेश्वर ने आपको ऐसा होने नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको और मुझे आज तक संभाल के रखा है मेरे प्रियो। हम भटके जरूर, पीछे भी हुए इस जीवन में, परंतु उसने ना फिर से अपने समीपी में हमें लेकर के आया। ये है हमारा परमेश्वर। और इसलिए हमारा जब मन बदलता है ना, हमारा चाल चलन बदलता है। आपको पता है इन वचनों के प्रति मैं कभी इतना गंभीर नहीं था, लेकिन कब ऐसा हो पाया? जब मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, हमारे मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता ने हम पर अनुग्रह किया, हमारी आंखों को ऐसा खोला, दिखाया कि बेटा नाश नहीं करना चाहता मैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन गंभीर बातों को समझो, जैसे मेरे दास नूह ने समझा, एक समय में लूत ने समझा, और हर वो दास ने समझते हुए आया जो बचाया गया, और मेरे साथ है आज वो लोग सुरक्षित हमेशा के लिए मसीह यीशु में। उसी प्रकार मैं और आप भी मेरे प्रियो अपने परमेश्वर के स्वभाव को समझें, और यही हमारे मन का बदलना ना हमारे चाल चलन को बदलता है। क्योंकि मेरे मन में ना, आपके मन में ये बातें भरी हुई हैं, आपने विश्वास किया इन बातों पर, तो आप कैसे, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा? बदलेगा, और बदलता है, और बदला है, और बदल रहा है। आइए हम परमेश्वर पिता को इन बातों के लिए धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर कैसा है पता है? मैं अपने परमेश्वर को कैसे देख, इतना प्रेमी, इतना प्रेमी, इतना प्रेमी कि स्वर्ग पृथ्वी कहीं पे ऐसा परमेश्वर नहीं जो उसके जैसा है। इतना प्रेमी है जो मुझे बचाने के लिए अपने आप को उसने बलिदान दे दिया, मेरे चलते वो मर गया। और इतना न्यायी है कि मुझे नाश भी कर सकता है। मैं इन दो चीजों को ना मिक्स नहीं कर सकता। वो इतना प्रेमी है कि आपके लिए अपने प्राण दे सकता है, और वो न्यायी है कि अगर आप और मैं पाप में चले जाए तो हमको नाश भी कर सकता है। और इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर का भय माने, ऐसे परमेश्वर से प्रेम रखें, और ऐसे परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें जिसकी बातें अटल है, अटल। मैं आप सभी का समय ज्यादा हो गया है, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और मेरा विश्वास है हम सब आशीषित हैं इन बातों से, इन वचनों से, इन उदाहरणों से, जो हमारे प्राण को नाश होने से बचा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर, देखिए मैं आपको ना एक वचन दे करके एनकरेज करके यहाँ से विदा लेना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और 10 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 10 वचन क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10 वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। उसके पुत्र की स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, अर्थात यीशु की, क्योंकि जैसा वचन दादा ने हमारे साथ शेयर किया कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं और आऊंगा, तुमको ले करके जाऊंगा, वो आ रहा है। उसके पुत्र की स्वर्ग में से आने की बाट जोहते रहो, जो हमें, मतलब कलीसिया को, आने वाले प्रकोप से बचाता है। क्या आ रहा है? प्रकोप। कैसा प्रकोप? जो आज तक पृथ्वी के वासियों ने नहीं देखा, ऐसा प्रकोप आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर अपनी पूरी जलजलाहट को इस पृथ्वी पर भेजने वाला है। किन लोगों के लिए? अविश्वासियों पर। किन लोगों के लिए? जो विश्वास नहीं करते। किन लोगों के लिए? इस
पाप के ऊपर में परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है मेरे प्रिय। क्या आ रहा है? प्रकोप। ऐसा प्रकोप जो पृथ्वी में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन उससे कौन बचाएगा? यीशु मसीह। ऐसा लिखा है यहाँ पे। यीशु जो हमें आने वाले प्रकोप से, क्या आपको उस प्रकोप की आवाज बचाता है। बचाता है। हमारे पास एक बचाने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? भागना नहीं है, नहीं भाग पाएंगे, बचना है, बच पाएंगे। कौन बचाता है? मसीह यीशु। और वो मुझे और आपको बचाएगा और वो जगह लेकर के जाएगा जिसने उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आइए ऐसे परमेश्वर से खूब प्रेम करें और खूब भय माने और अपने अपने उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए पूरा करते चलिए। प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह हम सब के जीवन में बहुत ऐसे हो। आमीन। शालोम। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने अपने बेटे में से होकर जो हम सब की आवश्यकता है उसको हम पर प्रकट किया। इन वचनों के आधार पर प्रभु हमें अपने जीवन को जांचने का अवसर दे और हम अपने अपने जीवनों को देखें कि वो हमारा प्रभु कितना प्रेमी परमेश्वर है और हमारे लिए उसने क्या क्या किया है। मैं धन्यवाद करता हूं और इस वचन के आईने में यदि कोई प्रार्थना करना चाहता है अपने जीवन के लिए या उस आशीष को उन्होंने ग्रहण किया तो अवश्य प्रार्थना करें आप। तो अवसर है आप सबों को जो भी प्रार्थना करना चाहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर लगा। यही वो नाम है प्रभु जी जिस नाम के बिना हमारी पहुंच पिता तक नहीं हो सकती। हाँ प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु जी, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन आप है प्रभु। और वो मार्ग है प्रभु जी, वो क्रूस का मार्ग आपने प्रभु जी हमारे लिए दिया है प्रभु जी। आदर्श दुख उठाकर आप हमें आदर्श दे गए हैं प्रभु जी। और आपने हमसे कहा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि अभी तक मैं जीवित हूँ, हम जीवित हैं। और वो इसलिए है कि अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि आप हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, आपके आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने मुझसे बातचीत की प्रभु जी। सच में दुख उठाते उठाते प्रभु जी थके नहीं प्रभु जी, या फिर प्रभु जी जैसा मन की स्थिति होनी चाहिए प्रभु जी दुख उठाने के समय परमेश्वर का स्मरण करके प्रभु जी आपके नाम के कारण, धार्मिकता में चलने के कारण जब दुख उठाते हैं तो आप प्रभु जी आपकी दृष्टि में वो भाता है प्रभु जी। आपने और मसीह ने जो पद चिन्ह छोड़े उसी पे चलने के लिए आपने कहा है प्रभु जी। आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। और सच में प्रभु जी जैसा आपका वचन कहता है कि आप ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते प्रभु जी। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। दया करें, अनुग्रह करें। दया इसलिए कि प्रभु जी ऐसा मैंने किया है गलतियां प्रभु जी, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। यीशु मसीह के लहू से धोके शुद्ध पवित्र करें। और अनुग्रह इसलिए कि आगे को मैं उन बातों को ना दोहराऊं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, आपके वचन को जैसी गंभीरता से लेना है। निन्वे के लोगों ने एक दिन के ही प्रचार को प्रभु जी आपका वचन मान के ग्रहण कर लिया और वो बच गए। हाँ प्रभु जी, सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, और सही प्रत्युत्तर देने और वैसे ही विश्वास से उस पर कार्य करने में प्रभु जी, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, वैसे कार्य भी हो प्रभु जी जैसा विश्वास है।
हम मन फिराव के योग्य फल लाने में प्रभु जी मेरी और हर एक की आप सहायता करें। आज के इस सुंदर संगति के समय के लिए आपके वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि इन वचनों को हम सुनकर ना भूल जाएं, पर लेकिन प्रभु जी हृदय की पटिया पे ये वचन लिखे जाएं और ये प्रतिदिन हमारा चाल चलन बदलने का ये प्रभु जी कारण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहिए। तो फिर से रुपेश के लिए प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ जिसका आपने इस्तेमाल किया अपने वचन के लिए, उस पर भी उसके परिवार घराने पर प्रभु जी आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी, और हम सबों के लिए जो जुड़े हैं प्रभु जी, हम सबों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे परिवारों हमारे घरानों में प्रभु जी आपकी दया बनी रहे प्रभु जी, आपके अनुग्रह में और बढ़ते जाए प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। हर एक की जो आवश्यकताएं हैं आपके स्वर्गीय भले भंडार से वो पूर्ण हो पाए, आप दया करें। एक बार फिर से इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जबकि इस वचन का प्रचार बार बार किया जा रहा है कि आप आने वाले हैं प्रभु जी। यदि आज की रात्रि आप आए प्रभु जी, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार पाया जाऊं, ऐसी दया अनुग्रह चाहिए। एक बार फिर से और एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने प्रिय जुड़े जो नहीं जुड़ सके हैं, जो रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका वचन प्रबल है, जीवित है, और हर एक दो धारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी। वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता और मन के विचारों को जांचता है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि सच में आपका वचन हम सबों के जीवनों के लिए जो कि एक बीज के समान है प्रभु जी, फलवंत होने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हर एक बातों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगे, आमीन। आमीन। सभी को शालोम, जय मसीह की। कल फिर प्रभु के शालोम। सभी को धन्यवाद लीड करने के लिए, सभी को जुड़ने के लिए। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे शाम 7 बजे से हम मीटिंग ऑन करते हैं। आप आमंत्रित हैं ताकि हम संगति में और भी बढ़ते जाएं और प्रभु जैसे सहायता करें वचन के बाद के लिए, स्तुति आराधना में, प्रार्थनाओं में, गवाहियों में हम प्रभु हर एक बातों में हमको बढ़ाते जाएं। सो जय मसीह भाई आपको। जय मसीह की जय। जय मसीह की। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। जी, गुड नाइट, शालोम। शालोम। गुड नाइट, शालोम।